सामान्य प्रबंधन पटवारी एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू हम डेली सॉल्व कर रहे हैं और आज इसका 5वां पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संगठन संरचना एक अति महत्वपूर्ण साधन है तथा त्रुटिपूर्ण संरचना व्यवसाय की कार्यदक्षता को भयंकर रूप से प्रभावित करेगी तथा उससे संस्था का विनाश भी हो सकता है। यह कथन है या ये शब्द किसके हैं? तो इसका सही उत्तर है पीटर ड्रकर के। अगला प्रश्न है, संगठन संरचना का आधारभूत निर्धारक तत्व संस्था के उद्देश्य है। यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन सही उत्तर है सी, R.C. डेविस का। अगला प्रश्न, अनौपचारिक संगठन सदस्यों को सामाजिक संतुष्टि प्रदान करता है क्योंकि यह सदस्यों में निरस्ता कम करता है, खालीपन को दूर करता है, कार्य को रुचिकर बनाता है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला है, अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन में व्याप्त कमजोरियों को दूर करता है। वे कमजोरियां हैं संप्रेषण संबंधी, अभिप्रेरण एवं कार्य संतुष्टि संबंधी, व्यक्तिगत संतोष संबंधी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी संगठन के विषय में एक अपेक्षाकृत स्थायी दृष्टिकोण जिसके आधार पर एक उपक्रम को दूसरे उपक्रम से पृथक किया जा सके कहलाता है। तो यह कहलाता है संगठनात्मक संस्कृति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। संगठनात्मक संस्कृति व्यक्त करती है किसी संगठन के मूल्यों को, विश्वासों को, नीतियों को, उपरोक्त सभी को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ड, उपरोक्त सभी को। अगला प्रश्न है, संगठनात्मक संस्कृति सदस्यों के मध्य विचारित मान्यताओं, विश्वासों, मूल्यों, मानदंडों का समूह है जो मानवीय वातावरण प्रदान करता है। यह विचार है। तो यह विचार जो है ऑप्शन ब, एडगर सचिन का। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संगठनात्मक संस्कृति के निर्धारक घटक है। संगठनात्मक संस्कृति के निर्धारक घटक, तो संगठनात्मक संस्कृति के निर्धारक घटक है आंतरिक एवं बाहरी घटक। तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संगठनात्मक संस्कृति के आंतरिक घटकों में शामिल नहीं है। तो संगठनात्मक संस्कृति के आंतरिक घटकों में जो है सामाजिक परिवर्तन शामिल नहीं है। ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संगठनात्मक संस्कृति का बाहरी घटक नहीं है। तो संगठनात्मक संस्कृति का बाहरी घटक नहीं है। ऑप्शन स संगठन का आकार नहीं है। अगला प्रश्न, प्रभावी संगठनात्मक संस्कृति के विकास हेतु आवश्यक बिंदु है जिन पर जोर दिया जाना चाहिए। तो आंतरिक एवं बाह्य वातावरण, नैतिक मूल्यों की सहभागिता, नैतिक मूल्यों का पालन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। संगठन का निर्माण परस्पर संबंधों से होता है, यह कथन है। तो यह कथन है पीटर ड्रकर का। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा। अगला है, उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार कहलाता है। तो उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार कहलाता है औपचारिक संगठन कहलाता है। अगला प्रश्न, औपचारिक संगठन के अंतर्गत किसी उपक्रम की पूर्व में ही निश्चित कर ली जाती है। तो कार्यप्रणाली एवं विधि, नियम, प्रक्रिया एवं कार्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक संगठन को अलिखित संगठन कहना ज़्यादा अच्छा है। यह विचार है या यह कथन किसका है? यह कथन है पीटर ड्रकर का। अगला प्रश्न है, संगठनात्मक एवं व्यक्तिगत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अधीनस्थों द्वारा नियोजित व्यवहार ही अनौपचारिक संगठन है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है एल्बर्ट्स ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक संगठन की विशेषता नहीं है। तो ये सर्वव्यापक होते हैं, यह अनिश्चित होते हैं, इनका आधार अमानवीय होता है, इसकी व्यवस्था का विकास स्वतः ही होता है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर स, इनका आधार अमानवीय होता है। अगला प्रश्न है, वह संगठन कौन सा है जिसे समाप्त किया जाना संभव नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर अ, अनौपचारिक संगठन को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक संगठन जटिल होते हैं क्योंकि ये आधारित होते हैं तो व्यक्तिगत रुचियों पर, आदतों पर, रीति रिवाजों पर, इन सभी पर। तो इसका सही उत्तर होगा इन सभी पर। औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन के बीच अधिकार एवं प्रभाव का ही मुख्य अंतर है, ये विचार है। तो ये जो विचार है में सफील्ड एवं मार्क्स के। ऑप्शन नंबर स इसका सही उत्तर होगा। अगला है,
संप्रेषण की भूमिका में कार्यशील अनौपचारिक समूह को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अंगुरीलता संप्रेषण। अगला प्रश्न है, नियुक्तिकरण का कार्य मूल दायित्व कौन से प्रबंधकों के पास रहता है, तो इसका सही उत्तर होगा अरेखीय प्रबंधकों के पास। अगला है, मानव संसाधन प्रबंध विभाग का मुख्य कार्य क्या है, तो मानव संसाधन प्रबंध विभाग का प्रमुख कार्य जो है नियुक्तिकरण है। अगला प्रश्न है, नियुक्तिकरण का कार्य मूल रूप से संबंधित है मानव संसाधन के, तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी से, मतलब नियोजन, भर्ती एवं चयन से, स्थापन, प्रशिक्षण एवं विकास से, पारिश्रमिक, निष्पादन, मूल्यांकन एवं स्थानांतरण से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न है, नियुक्तिकरण की सफलता का आधार माना जाता है। नियुक्तिकरण की सफलता का आधार माना जाता है तो सही व्यक्ति को सही काम देना, ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। अगला है, किसी उपक्रम द्वारा अपेक्षित मानव संसाधनों को आकृष्ट करने, प्राप्त करने एवं बनाए रखने तथा विकसित करने का प्रबंधकीय कार्य कहलाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स नियुक्तिकरण। क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन स नियुक्तिकरण। अगला प्रश्न है, सेवी वर्गीय प्रबंध विभाग रेखीय प्रबंधकों को कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं, तो ये देते हैं विशिष्ट परामर्श, परामर्श एवं समर्थन, प्रशासनिक सेवाएं, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्टाफिंग के क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो स्टाफिंग के क्षेत्र में व्यक्तिगत हित जो है शामिल नहीं होता। स्टाफ का चयन, प्रशिक्षण, अच्छे मधुर संबंध, ये सभी स्टाफिंग के क्षेत्र में शामिल होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत हित शामिल नहीं होता। अगला प्रश्न है, मानव संसाधनों की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान जिन आधारों पर लगाया जाता है ये है, तो उपक्रम के लक्ष्य, नीतियाँ, भावी व्यावसायिक योजनाएं, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ड, उपरोक्त सभी। भविष्य में किसी प्रकार की योग्यता वाले लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, इसका पता लगता है, तो इसका पता लगता है कार्य विश्लेषण से या कृत्य विश्लेषण से, या जॉब विश्लेषण से बोल सकते हैं इसको। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर होगा। अगला, किसी कृत्य को करने वाले व्यक्ति में क्या क्या अपेक्षित योग्यताएं होनी चाहिए यह दर्शाता है, तो ये जो है कृत्य विवरण विशिष्टता दर्शाता है। ऑप्शन स इसका सही उत्तर है कृत्य। अगला है 232 नंबर का क्वेश्चन, चयन को प्रक्रिया की दृष्टि से कहा जाता है, तो चयन को प्रक्रिया की दृष्टि से कहा जाता है तो एक नकारात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चयन प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक प्रकृति के होते हैं और इन परीक्षणों के माध्यम से व्यक्ति के बारे में संकेत मिलता है, वे है तो व्यक्ति के व्यवहार और कुशलता, तो ऑप्शन स अ और ब दोनों इसका सही उत्तर है। अगला है, चयन परीक्षणों के अंतर्गत आते हैं, चयन परीक्षणों के अंतर्गत निष्पादन परीक्षण, बौद्धिक परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, उपरोक्त सभी, तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला है, उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में कितने समय के लिए रहना पड़ता है, तो इसका सही उत्तर है 3 माह से 2 वर्ष तक। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है। अगला है, गैर प्रबंधक पदों के चयन के लिए अधिक उपयोगी रहता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ प्रतिमान साक्षात्कार। अगला है, मानव शक्ति नियोजन का उद्देश्य नहीं है, तो प्रबंधकीय कार्य करना ये मानव शक्ति नियोजन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति की वे इच्छाएं और भावनाएं जो किसी कार्य को करने की दिशा में प्रेरित करती है कहलाती है, तो ऑप्शन स अभिप्रेरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, हेनरी फियोल ने अभिप्रेरण को कौन सा नियम दिया, तो हेनरी फियोल ने अभिप्रेरण का जो है आदेश का सिद्धांत, या ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा। 240वां क्वेश्चन, मोटिव का शाब्दिक अर्थ है, तो मोटिव का शाब्दिक अर्थ होता है इच्छा शक्ति को जागरूक करना। अगला प्रश्न है 241वां, इच्छा आवश्यकता संतुष्टि का सही प्रस्तुतिकरण है, इच्छा आवश्यकता संतुष्टि का सही प्रस्तुतिकरण है, तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा, इच्छाएं, आवश्यकताएं, तनाव, क्रिया, संतुष्टि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 242, ह्यूमन रिलेशन एट वर्क पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है कीथ डेविस। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के स्रोतों में शामिल है, तो अभिप्रेरणा के स्रोतों में मनोबल, पदोन्नति, कार्य संतुष्टि एवं कुशल नेतृत्व, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन ड इसका सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी इसमें शामिल है। अगला है, वर्तमान युग में अभिप्रेरणा का जो रूप अधिक लोकप्रिय है वह है, तो वर्तमान में
जो है धनात्मक अभिप्रेरण बी जो है अभिप्रेरणा का यह रूप अधिक प्रचलित है। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा, धनात्मक अभिप्रेरणा। अगला है ऋणात्मक अभिप्रेरणा के रूप में शामिल नहीं है। तो सेवानिवृत्ति पदोन्नति जो है ऋणात्मक अभिप्रेरणा के रूप में शामिल नहीं है। जैसे डांटना, फटकारना, वेतन रोकना, सेवानिवृत्ति, ये सभी ऋणात्मक अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। जबकि पदोन्नति जो है आपका धनात्मक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, तो ये इसमें शामिल नहीं है। अगला है अभिप्रेरणा की विषय वस्तु की विचारधारा ध्यान केंद्रित करती है। तो इसका सही उत्तर होगा क्या पर, विषय वस्तु। अगला है अभिप्रेरणा की प्रक्रिया विचारधारा ध्यान केंद्रित करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब कैसे पर। अगला प्रश्न है अभिप्रेरण की आवश्यकता क्रमबद्ध विचारधारा के प्रतिपादक थे। तो इसका सही उत्तर होगा अब्राहम मैस्लो। आवश्यकता क्रमबद्ध विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? अब्राहम मैस्लो। अगला है मैस्लो का कहना है कि यदि निम्न स्तरीय आवश्यकताएं खतरे में है तो परित्याग किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है उच्च स्तरीय आवश्यकताओं का। और अगला प्रश्न है उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की तीव्रता व्यक्ति व्यक्ति पर भिन्न भिन्न होती है। यह कथन है एडवर्ड लालेर और लॉयड स्टेल का। तो ये थे दोस्तों आज के 50 क्वेश्चन। इसी तरह अब इससे आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।